बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर गांव में राधिका नाम की लड़की रहती थी। वह होशियार और दयालु थी। उसकी माँ रजनी देवी ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। राधिका घर के कामकाज में हमेशा अपनी माँ की मदद किया करती। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा किया करते थे। सरोज दीदी, मैं जब भी देखती हूँ तो राधिका कुछ ना कुछ काम तो करती रहती है। सही कहा दीदी, बहुत होनहार लड़की है हमारे गांव की, इसे किसी की नजर ना लगे। लेकिन उसका गांव पानी की भारी कमी से जूझ रहा था। कई महीनों से बारिश न होने के कारण पानी के सभी स्रोत भी सूख चुके थे। गांव के सभी लोगों को दूर दूर तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ रहा था। खेत और जंगल धीरे धीरे सूख रहे थे। अगर कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो वो आखिरी तालाब भी सूख जाएगा जहाँ से हम पानी लाते हैं। हाँ रजनी दीदी, ऐसा ही रहा तो हमें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ सकता है। राधिका हमेशा सोचती थी, काश मैं कुछ कर पाती जिससे हमारे गांव को पानी की समस्या से छुटकारा मिल पाता। एक दिन राधिका लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गई हुई थी। वहां उसने एक सूखा हुआ पेड़ देखा। पेड़ का एक तना टूटा हुआ था और शाखाएं पूरी तरह से सूख चुकी थीं। ये वही पेड़ था जिस पर राधिका बचपन में अपनी सहेलियों के साथ झूला करती थी। उसकी यह हालत देखकर राधिका को बहुत दुख हुआ। राधिका ने पेड़ के पास खड़े होकर कहा, बारिश न होने के कारण तुम भी बहुत सूख गए हो। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। अचानक पेड़ की एक पतली शाखा हिली। राधिका चौंक गई। तभी पेड़ ने धीरे से कहा, राधिका, क्या तुम मेरी मदद करोगी? राधिका पेड़ से आती हुई आवाज सुनकर हैरान थी। उसने पेड़ से डरते हुए पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? पेड़ ने जवाब दिया, हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ, लेकिन इस सूखे के कारण मेरी सारी शक्तियां खत्म हो रही हैं। मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए। क्या तुम मुझे पानी लाकर दे सकती हो? राधिका भागते हुए घर की तरफ जाती है और घर में जितना भी पानी बचा होता है उसे एक बर्तन में डालकर वापस जंगल में जाती है। सारे पानी को पेड़ की जड़ों में डालने के बाद राधिका पेड़ से कहती है, यह बहुत कम है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना ही पानी है। जैसे ही पानी पेड़ की जड़ों में पहुंचा, कुछ चमत्कार हुआ। सूखी शाखाएं हरी होने लगी, पत्ते उगने लगे और फूल खिल गए। पेड़ से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा। ये लो एक जादुई फल, जो भी इसे खाएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। परी दीदी, क्या राधिका दीदी ने जादुई फल खाया या किसी और ने? सुनो तो सही, कहानी यहीं से और मजेदार होती है। राधिका ने जादुई फल को देखा। वह जानती थी कि यह फल उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। राधिका जादुई फल को घर ले जाती है। वह घर पहुंचकर अपनी माँ को जादुई फल दिखाती है और सारी बातें बताती है। बातें सुनने के बाद राधिका की माँ कहती है, अगर यह फल इतना खास है तो इसे गांव के पानी की समस्या को हल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। राधिका ने जादुई फल को खाया और प्रार्थना की। जादुई फल, बहुत महीनों से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई। ऐसा ही रहा तो हमें इस गांव को छोड़कर किसी और गांव में जाना पड़ेगा। कृपया हमारे गांव में बारिश करवा दो। उसी रात हीरापुर गांव में बहुत बारिश हुई और कुछ ही दिनों में एक बार फिर से गांव में हरियाली छा गई। जब गांव के लोगों को इस बात के बारे में पता चला तो सब ने जंगल जाके जादुई पेड़ का धन्यवाद किया और गांव के सभी लोगों ने जादुई पेड़ से वादा किया कि वे हमेशा पेड़ों और प्रकृति की देखभाल करेंगे। उन्होंने जंगलों की रक्षा शुरू कर दी और गांव में और पेड़ लगाए। परी दीदी, अगर राधिका दीदी गांव को छोड़कर सिर्फ अपने लिए इच्छा करती तब? अगर राधा स्वार्थी होती तो शायद पेड़ अपनी ताकत खो देता। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत इच्छाओं से ज्यादा जरूरी सामूहिक भलाई है। अगर हम अपनी प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह बदले में हमारी मदद करेगी। वाह दीदी, ये कहानी सच में कमाल की थी। अब से मैं भी पेड़ों का ध्यान रखूंगा।